नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2016 में, उसके जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बाद को देखेंगे। कौन कौन से किस किस फील्ड से जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। मतलब जीवों और पर्यावरण के बीच को अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को, जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से क्या करता है, नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि स्मैश करना कहलाते हैं ओवरहेड शॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास में सी नंबर का जो है सही आंसर रहेगा। मतलब पृष्ठ प्रति मिनट पीपीएम का जो है यूज किया जाता है प्रिंटर की गति को मापने के लिए, मतलब पेज पर मिनट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब फैट जो है स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। मतलब नाभिरज्जु और भ्रूण और भ्रूणीय मल जो है स्टेम सेल के एक प्रकार हैं, फैट जबकि स्टेम सेल का कोई प्रकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, मौर्य वंश से थे कौन? सम्राट अशोक। वो पहले शासक कौन थे मौर्य वंश से? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो इनमें से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला-ए कोहिनूर मस्जिद दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका, मतलब तब जिसको क्या नाम से जाता था सीलोन, को किस वर्ष जो है डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्रदान की गई? तो भारत को मिली थी 1947 में, और उसके बाद में 1948 में किसको मिली स्वतंत्रता? श्रीलंका को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है। होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीधा आदमी, ऑप्शन बी लंबा आदमी, ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन डी कामकाजी आदमी। तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, मतलब ज्ञानी आदमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऑप्शन ए इरिट्रिया, बी दक्षिण सूडान, सी स्लोवाकिया या फिर डी ब्रूनेई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ सूडान। इसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि रोम को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ए कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, बी माइकल ओडायर, या सी एच आस्क्विथ, या फिर डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माइकल डायर हैं या फिर रेजिनॉल्ड डायर हैं? ऑप्शन नंबर इसका क्या है? 3 का ए। इट मीन्स इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? कर्नल रेजिनॉल्ड डायर इसका सही है, माइकल ओडायर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन बी है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से क्या होता है? दोगुना होता है। ऑप्शन सी है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। ऑप्शन डी है रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनिए। तो इनमें से भिन्न कौन सा दिख रहा है? ए लुब्धक, बी मंगल, सी नेपच्यून, या फिर डी शनि ग्रह। तो बी सी डी में जो भी दिए गए हैं वो क्या है? सभी ग्रह हैं, लेकिन ए का जो है यह ग्रह नहीं है सौरमंडल का हमारे। तो ये सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है रूटाइल, बी हेमेटाइट, सी चूना पत्थर, या फिर डी पिचब्लेंड। तो पिचब्लेंड इसका जो है सही आंसर होगा, पिचब्लेंड, ऑप्शन डी। पिचब्लेंड से रेडियम खनिज को क्या प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड रेडियम का क्या है? अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2015 को 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य क्या है? प्लूटो ग्रह की प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है। तो ऑप्शन ए है न्यू प्लैनेट्स, बी न्यू होराइजन्स, सी कैसिनी सोल्स्टिस, या फिर डी यूरोपा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है न्यू होराइजन्स करके, यह जो है नासा का स्पेस मिशन है जो कि कहाँ प्लूटो की ग्रह की प्रणाली को डेटा एकत्रित करने के लिए भेजा गया था। इसका सही जवाब होगा न्यू होराइजन्स। अगला क्वेश्चन है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन है इसके भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, या फिर जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत में जो है 2016 के अंदर सबसे तेज़ी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्चिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया, पानी, नमक, या फिर चीनी। सही जवाब है नमक। सॉल्ट का क्या रासायनिक सूत्र है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में जो रग्बी विश्व कप है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, या फिर डी जापान। तो रग्बी विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन सा देश? जापान इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्प CRISPR का अभिप्राय क्या है? मतलब कि इसका फुल फॉर्म बताना है। ए है कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिजर्व, या फिर कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेस्ड सेट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सी है क्लस्टर्स रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। डी है कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
सी में क्या है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी केरल, सी बिहार या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? सी बिहार। रामखेलिया बिहार का क्या है, लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? मतलब स्पेस एक्स द्वारा यह लॉन्च किया गया था, यह उपग्रह 2015 में। स्पेस एक्स जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है डी सोलर, या फिर बी है डी डिस्कवर, और सी है XPLR, या फिर डी DLPR। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवर। हमारा अगला क्वेश्चन साइंस से है। क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध जो है दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी हो जाती है? ए आधी बढ़ जाती है, बी आधी घट जाती है, सी स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं अपन। देखो, आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिरोध को दुगना किया जा रहा है, R प्रतिरोध होता है, R को हम क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। तो विद्युत धारा, वोल्टेज का क्या क्या रखना है, समान रखना है। वोल्टेज को समान रखना है मतलब I को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तभी तो ये समान रहेगा। ऐसा कट जाएगा तभी तो V बराबर IR जो कितना रहेगा। तो विद्युत धारा कैसी हो जाएगी, आधी घट जाएगी, तभी वोल्टेज समान रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश के द्वारा तैयार किया गया था। तो संसद भवन की जो रचना है उसके उसके तैयार किसने किया था? ए सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, बी ड्यूक ऑफ कनॉट, और सी जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बाटले, डी है सर क्लॉड बाटले या फिर सर जॉन बेग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जो है भारतीय संसद भवन की रचना का मॉडल तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका या फिर डी श्वेत रक्त कणिका। किन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसे कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता? लाल रक्त कणिका RBCs में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मॉस पिगलेट के रूप में जाना जाता है और 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है? ऐसा जीव कौन सा है? पहला है डेथ स्टाकर स्कॉर्पियन, दूसरा पहाड़ी बकरी, तीसरा ऑप्शन है टार्डीग्रेड और चौथा ऑप्शन है ब्लैक मैम्बा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड ऐसा जंतु है जिसका खोजा गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता था, टार्डीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या फिर कहें उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी नेपच्यून। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के ही पास में। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। सी ऑप्शन सी, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी शुक्र सही रहेगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है GSAT-7, बी GSAT-6, सी INSAT-4B या डी कल्पना 1। तो इसका सही जवाब है GSAT-7 जो है भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह था, 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन है अगला, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक की सारी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2012 के अंदर जो है महिलाओं ने ओलंपिक की जितनी भी प्रतियोगिता होती थी सारी प्रतियोगिताओं में जो है भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वर्ष 2012 ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गागरिन या सी बज एल्ड्रिन या फिर डी जॉन ग्लेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यूरी गागारिन, जो रसिया से थे। ये पहले इंसान थे जो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से प्रवाहित होकर नहीं होती? चाइना से तो प्रवाहित होकर ही आती है, बांग्लादेश में भी बहती है, भारत में बहती है, नेपाल के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है जर्मनी के संविधान से लिए गए। हमने जर्मनी कंट्री से जो है आपातकाल का प्रावधान लिया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो सबको पता है केसर खेती कहाँ जम्मू कश्मीर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी? तो इसका सही आंसर रोंटजन, विलियम रोंटजन तो जो जर्मन वैज्ञानिक था उसने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ए समुद्री डंपिंग, बी घर का कचरा, सी तट पर मछली पकड़ना या डी तेल फैलना। तो समुद्री प्रदूषण किससे नहीं फैलता है? मछली पकड़ने से प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है यस यामिनी पत्रकार को, राजनेता को मानवाधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए वर्ष 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मतलब यह पत्रकार थे और इन्हें नोबेल शांति प्राइज दिया था किसका? शांति का। कब? 2011 में। कहाँ के थे? यमन के थे। कौन थे ये? इसका सही जवाब होगा तवाकुल फरमान जो है ऑप्शन नंबर बी। यमन के ये पत्रकार थे, इनको शांति पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण जो है लुप्त प्राय हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं पशुओं की प्रजातियां? ए आवास विखंडन, बी अम्ल वर्षा, सी अत्यधिक शिकार या डी पानी की कमी। ऑप्शन नंबर ये इनका रहेगा आवास विखंडन। आवास विखंडन हो रहा है तभी वो विलुप्त हो रही हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और आपको अच्छा लगा हो तो आप इनको शेयर कीजिए आपके दोस्तों में जो भी आगामी NTPC या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहा है उनके लिए जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे एक प्रकार से आइडिया मिल जाएगा कि हमें मतलब किन किन टॉपिक की ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।